Hello friends, welcome to my channel Sanvi की पाठशाला. Friends, this is the second lecture based on Indian writer. And in this lecture, we will cover Mulk Raj Anand biography, his novels and his short story. Friends, in previous lecture, we have already covered R.K. Narayan biography, his novels and his short stories. So without any delay, let's get start this video and we will see Mulk Raj Anand biographies, novels and his short stories. So friends, Mulk Raj Anand 20th सेंचुरी का मोस्ट फेमस राइटर रहे हैं इंडिया में. इनका जो नेशनैलिटी है, एज आई टोल्ड यू कि यह एक इंडियन राइटर है 20th सेंचुरी का. इनका जन्म 12 दिसंबर 1905 पेशावर, जो अभी पाकिस्तान में है, वहाँ पे हुआ था. एंड इनका डेथ 28 सितंबर 2004, जब वो 98 ईयर्स ओल्ड थे. जहांगीर हॉस्पिटल पुणे में निमोनिया के कारण इनका डेथ हुआ था. देन मुल्क राज आनंद का ऑक्यूपेशन, इनका पेशा था एज ए नॉवेलिस्ट, एसेइस्ट, क्रिटिक एंड थिंकर. मीन्स मुल्क राज आनंद नॉवेलिस्ट, एसेइस्ट, क्रिटिक एंड थिंकर थे. इन्होंने कई अवार्ड विन किए हैं, जैसे कि इंटरनेशनल पीस प्राइज 1953, पद्म भूषण 1968, साहित्य एकेडमी अवार्ड 1971. ये तीनों अवार्ड इन्होंने जीता है. देन मुल्क राज आनंद also known as Charles Dickens of India because in his own works depicted the life of poorer caste in traditional Indian society. मीन्स मुल्क राज आनंद जो है, उन्हें चार्ल्स डिकेंस ऑफ इंडिया कहा जाता है, क्योंकि जिस तरह से चार्ल्स डिकेंस जो एक ब्रिटिश राइटर थे, वो अपने वर्क में गरीब पुअर कास्ट सिस्टम को दिखाते थे, गरीब का कंडीशन को दिखाते थे अपने वर्क में. ठीक उसी प्रकार से मुल्क राज आनंद भी अपने वर्क में डिपिक्ट किए हैं लाइफ्स ऑफ पुअर कास्ट इन ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी का. That's why he was called Charles Dickens of India. Now we see, let's see Anand's works. मीन्स मुल्क राज आनंद का कौन कौन से वर्क है, अब चलिए देखते हैं. तो फ्रेंड्स, मुल्क राज आनंद ने एक अपनी ट्रायलॉजी लिखा था जो 3 वर्क पे बेस्ड होता है. वो है द विलेज, वेरी फर्स्ट 1939. देन सेकेंड है अक्रॉस द ब्लैक वाटर 1939, द स्वॉर्ड एंड द सिकल 1942. ये तीनों वर्क इनका ट्रिलॉजी है और इनसे क्वेश्चन आए हैं जून 2023 शिफ्ट 1 में, जो जून का एग्ज़ाम हुआ था. इसलिए यह जो ट्रिलॉजी है वह बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इनका. देन नाउ लेट्स सी हिज नॉवेल्स. सो वेरी फर्स्ट इनका नावल जो है वो है अनटचेबल, जो 1935 में पब्लिश हुआ. और यह जो नावल है वह 1 डे का स्टोरी है, मतलब एक दिन की कहानी है. एक लड़का होता है जिसका नाम होता है बाखा, जो एक स्वीपर, लैट्रिन साफ़ करने का काम करता है. उसकी कहानी को बताया गया है कि कैसे उसको सोसाइटी में अछूत माना जाता है. एंड ये जो नावल है वो कास्ट सिस्टम पर बेस्ड है, यानी कि छुआछूत पे बेस्ड है, ऊंचा जाति नीचा जाति पे बेस्ड है. जो बाखा है वो स्वीपर साफ करता है, इसलिए उससे सब अछूत जैसा व्यवहार करते हैं अपर क्लास के लोग. देन जो यह नावल है अनटचेबल, मुल्क राज आनंद इंस्पायर हुए जब उनकी आंट है वो एक बार मुस्लिम किसी पर्सन को खाना देती है, तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिलिएट किया जाता है. देन वो सुसाइड कर लेती है, जिससे इस इवेंट से मुल्क राज आनंद बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर हो जाते हैं और उन्होंने यह वर्क अनटचेबल लिख दिया. देन फ्रेंड्स, इनका जो सेकेंड नावल है वो है कुली, जो 1936 में पब्लिश हुआ.
इस नॉवेल में एक लड़का जो होता है 14 ईयर्स ओल्ड का, जिसका नाम होता है मुन्नू, उसके बारे में कि कैसे वह सोशल एंड पॉलिटिकली वो एक्सप्लॉइट होता है। और इस नॉवेल में ब्रिटिश रूल जो इंडिया में होता है ब्रिटिशर के द्वारा और कास्ट सिस्टम चलाया जाता है, उसके बारे में इस वर्क में बताया गया है। देन इनका नेक्स्ट नॉवेल है वो है टू लीव्स एंड अ बर्ड, 1937 में जो आया है। यह भी जो नॉवेल है वो डील्स करता है टॉपिक ऑफ ऑपरेशन ऑफ द पुअर, यानी कि गरीब लोगों के बारे में यह नॉवेल डिस्कस करता है। इसमें एक कैरेक्टर होता है गंगू। गंगू होशियारपुर में रहता है, टी प्लांटेशन का काम करता है असम में। उसकी एक वाइफ होती है सजनी, उसकी एक बेटी होती है लीला और बेटा बुद्धू। तो इस वर्क में दिखाया गया है कि किस तरह से ब्रिटिशर जो ब्रिटिश अंग्रेज होते हैं वो गंगू को परेशान करते हैं, उनकी वाइफ एंड बेटी को सेड्यूस करते हैं। देन इनका नेक्स्ट जो नावल है वो है द विलेज, जो 1939 में आया। नेक्स्ट है अक्रॉस द ब्लैक वाटर, 1939। देन द स्वॉर्ड एंड द सिकल, 1942। जो ये तीनों ट्रिलॉजी है जो मैंने पहले आपको बता दिया है। देन इनका जो नेक्स्ट वर्क है वो है द बिग हर्ट, 1945। द लॉस्ट चाइल्ड, 1934। सेवन समर्स जो एक मेमोयर है वो 1951 में आया। द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस, 1953। देन नेक्स्ट वर्क है द ओल्ड वीमेन एंड द काउ, जो 1960 में आया। द रोड, 1961। द डेथ ऑफ अ हीरो, 1964। ये मुल्क राज आनंद का लास्ट नॉवेल है फ्रेंड्स। देन इन्होंने कुछ शॉर्ट स्टोरी लिखे हैं जो है द लॉस्ट चाइल्ड एंड अदर स्टोरीज, 1934। द बार्बर्स ट्रेड यूनियन एंड अदर स्टोरीज, 1944। द ट्रैक्टर एंड द कॉर्न गॉडेस एंड अदर स्टोरीज, 1947। रिफ्लेक्शन ऑन द गोल्डन बेड एंड अदर स्टोरीज, 1953। द पावर ऑफ डार्कनेस एंड अदर स्टोरीज, 1959। लाजवंती एंड अदर स्टोरीज, 1966। बिटवीन टीयर्स एंड लाफ्टर्स, 1973। इंडियन फेरी टेल्स, 1946। मॉडर्न इंडियन फेरी टेल, 1961। तो ये इनके कुछ शॉर्ट स्टोरीज हैं। देन इन्होंने ऑटोबायोग्राफी वर्क भी लिखे हैं जो है द सेवन समर्स, 1951 में। मॉर्निंग फेस, 1971, जिनके लिए इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिले हैं। कन्वर्सेशन इन ब्लूम्सबरी, 1981। पिलपाली साहब, 1985। सो फ्रेंड्स, इनके कुछ वर्क हो गए हैं जैसे नॉवल, शॉर्ट स्टोरी और ऑटोबायोग्राफी मैंने आपको बता दिया। अब चलिए इनके जो ट्रिलॉजी है मैंने आपको बताया तीन वर्क का, उसके बारे में देखते हैं कि क्या स्टोरी है। क्योंकि अभी ट्रिलॉजी से क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उससे स्टोरी भी, मेन कैरेक्टर कौन है उनके बारे में भी पूछा जा सकता है। तो द विलेज जो फर्स्ट ट्रिलॉजी है, मुल्क राज आनंद का फर्स्ट पार्ट है ट्रिलॉजी का, और इसमें एक मेन कैरेक्टर होता है लाल सिंह, जो एक किसान होता है पंजाब का। इसका स्टोरी बताया गया है कि किस तरह से इंडियन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, स्पेसिफिकली द ब्रिटिश रूल एंड इंडिपेंडेंस मूवमेंट, मतलब ब्रिटिश जो लोग आते हैं, ब्रिटिश साम्राज्य चलता है, उसमें किस तरह से लोगों को पॉलिटिकली एक्सप्लॉइट किया जाता था, इस बारे में इस नॉवेल में बताया गया है और लाल सिंह मेन कैरेक्टर है। देन सेकेंड जो ट्रिलॉजी है अक्रॉस द ब्लैक वाटर, उसमें लालू का एक्सपीरियंस को बताया जाता है कि कैसे वो वर्ल्ड वार फर्स्ट जो होता है जर्मनी एंड फ्रांस के बीच, उसके बारे में इस नॉवेल में डिस्क्राइब किया गया है।
This book is only Indian English novel that is set in World War I and portrays the experience of Lalu, who only want to reclaim the piece of land his family lost as a reward for serving. तो इसमें वर्ल्ड वार फर्स्ट जो होता है उसमें लालू का एक्सपीरियंस को बताया गया है। देन हमारा जो नेक्स्ट ट्रिलॉजी है, सबसे लास्ट, वो है द स्वॉर्ड एंड द सिक्कल। ये जो टाइटल है वो जॉर्ज ऑरवेल, जो एक मॉडर्न ब्रिटिश राइटर हैं, उन्होंने इस टाइटल को सजेस्ट किया था मुल्कराज आनंद को देने के लिए। यह फर्स्ट पब्लिश्ड हुआ था 1942 में और इसमें बताया गया है लाइक हिज अदर नॉवेल्स दिस वन ऑल्सो डील्स विद द टॉपिक ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर स्पेसिकली द राइज ऑफ कम्युनिज्म। मतलब जैसे कि दो ट्रिलॉजी में आप लोगों ने देखा कि किस तरह से ब्रिटिश लोग के द्वारा एक्सप्लॉइट किया जा रहा था पॉलिटिकली एंड सोशली, उसी तरह से इसमें भी, इस ट्रिलॉजी में भी बताया गया है। देन हमारा जो नेक्स्ट नॉवेल है वो है द बिग हार्ट, जो 1945 में लिखा गया है। इसका जो थीम है वो है नॉवेल इज़ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हेरेडिटरी कॉपर स्मिथ एंड कैपिटलिस्ट। It is a novel about a village of artisan in Amritsar district in the early 1940s whose livelihood is destroyed by the establishment of the factory producing copper utilities. Means फ्रेंड्स, इस बिग हार्ट नॉवेल में एक कॉपर स्मिथ के बारे में बताया गया है। कॉपर स्मिथ जो प्रोटागोनिस्ट है उसका नाम होता है अनंता, तो उसके बारे में इस नॉवेल में बताया गया है। देन सेकेंड नॉवेल है जो वो है द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस। यह फर्स्ट पब्लिश्ड हुआ था 1953 में और यह डील करता है with the topic of social and political reform. This book deals with the abolition of the princely estate system of in India. तो ये भी नॉवेल सेम सारे नॉवेल के जैसा ही पॉलिटिकली एंड सोशली रिफॉर्म के बारे में डील करता है। देन द ओल्ड वीमेन एंड द काउ, इसमें मुल्कराज आनंद ने पहली बार एक वीमेन कैरेक्टर को यहाँ पे प्रेजेंट किया है जिसका नाम होता है गौरी। तो यह पहला नॉवल होता है जिसमें मुल्कराज आनंद ने एक हीरोइन मीन्स एक लेडी कैरेक्टर को पुट किया है। इसमें बताया गया है कि किस तरह से एक वीमेन को एक्सप्लॉइट किया जाता है और एक गाय को, एक काव को एक्सप्लॉइट किया जाता है। दोनों को एक्सप्लॉइट ब्रिटिश मेन के द्वारा किस तरह से काव एंड वीमेन को एक्सप्लॉइट किया जाता है उसके बारे में इस नॉवेल में जिक्र किया गया है। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल अबाउट मुल्कराज आनंद बायोग्राफी नॉवेल्स एंड हिज शॉर्ट स्टोरी। और इनके जितने भी नॉवेल इम्पॉर्टेंट थे उसका मैंने तो डिस्क्राइब पूरे अच्छे से नहीं किया, लेकिन जो शॉर्ट डिस्क्राइब था ब्रीफ में मैंने आपको बताया है ताकि आपका क्वेश्चन फंस सके, बन सके। एंड फ्रेंड्स, यह जो PDF अगर पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल है सानवी की पाठशाला, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, तो आप वहां पे जाके ज्वाइन कर ले और इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक्स टू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह नए राइटर के साथ। एंड फ्रेंड्स, अगर आप RK नारायण जो मैंने फर्स्ट लेक्चर दिया है इंडियन राइटिंग पे, अगर आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, तो आप वहां पे जाके विजिट कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स। यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से करें।